Hey guys, welcome back to the channel and I hope you guys are doing extremely well. Well दोस्तों, घड़ी में लगभग बज रहे हैं 9:20। जी हाँ, और आज हम जा रहे हैं एक ब्यूटीफुल प्लेस एक्सप्लोर करने के लिए। जी हाँ, आज हम जा रहे हैं एलिफेंटा केव्स, जो वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। तो आज हम उसे एक्सप्लोर करेंगे। यकीन मानिए, मैं मुंबई में बचपन से हूँ, लेकिन इस जगह पर मैं अब तक नहीं गया था। तो मैंने सोचा देख कि आज छुट्टी है तो आज चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं एंड आप लोगों को भी मैं ले चलता हूँ। सो लेट्स बिगिन द जर्नी। सो दोस्तों, 2 घंटे के सफ़र करने के बाद, 2 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद मैं हूँ गेटवे ऑफ इंडिया में, और ठीक मेरे पीछे है ये ताजमहल होटल, द आइकॉनिक ताजमहल होटल। एंड ये मेरे सामने आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा समंदर का। ढेर सारी शिप यहाँ पे खड़ी हैं और बस तो अभी से जो है अपनी जर्नी जो है वो शुरू हो जाती है। वेल, अगर आपको एलिफेंटा केव आना है तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया आना पड़ेगा। गेटवे ऑफ इंडिया आने के लिए आपके पास काफ़ी सारे मीडियम्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आप लोगों को बता दूं, जो चीपेस्ट मीडियम होगा वो ट्रेन होगा। अगर आप हर्बल लाइन या फिर सेंट्रल लाइन से आते हैं तो आपको CST में उतरना होगा, CST की ट्रेन पकड़नी होगी। अगर आप विरार की ट्रेन से आते हैं तो आपको चर्चगेट उतरना होगा। दोनों ही स्टेशन से शेयरिंग टैक्सी और बसेस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं यहाँ तक आने के लिए। और गेटवे ऑफ इंडिया ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ से एलिफेंटा केव के लिए जो है फेरीज़ चलती हैं। तो हमें भी बस वही पकड़नी है, हमें फेरी पकड़नी है और अपनी एलिफेंटा केव की जर्नी को शुरू करना है। So guys, finally I am at Gateway of India. Yes, जी हाँ, ये है मुंबई की आन बान शान। क्या बात है। वेल, अगर मैं इसके हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो अंग्रेज़ों के राजा एम्परर और उनकी क्वीन जो है वो भारत आने वाली थी, उसी के उपलक्ष्य में जो है ये बनाया गया था। 1924 में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ था और तब से ये धरोहर जो है भारत के पास है। और जब भारत की आज़ादी हुई थी, यहीं से जो है अंग्रेज़ों का पलायन हुआ था। तो आइए एक नज़र इस पर भी डालते हैं। तो दोस्तों, ये है गेटवे ऑफ इंडिया। बचपन में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आया करता था, बिकॉज़ यहाँ पे इस तरीके की बोट चलती हैं एंड यहाँ से आप जो है फेरी का मज़ा ले सकते हैं। फ़िलहाल जहाँ पे मैं आज जा रहा हूँ वो एलिफेंटा केव है। वो यहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का सफ़र होगा बोट से। लेकिन जो छोटी सी जो राइड होती है वो यहाँ से होती है। कुछ इस तरीके की राइड जो है आप देख सकते हैं, इस तरीके की राइड यहाँ से होती है एंड सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। आज तो मैं सुपर डुपर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज़ आज मैं बहुत दूर जाने वाला हूँ और इतनी लंबी जर्नी बोट से तो मैंने कभी नहीं की। तो लेट्स सी कैसे होता है, क्या होता है, और जो भी होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा। तो मैंने एलिफेंटा केव के लिए टिकट ले ली है। 225 की एक टिकट आती है, उसमें आप वापसी और जाने का जो है कार्यक्रम पूरा हो जाता है। तो अब हम चलते हैं बोट के अंदर एंड अच्छा यहाँ से ओके। तो मैं फ़िलहाल हूँ अभी बोट पर एंड ये रहा कैप्टन का कमरा। तो भाई साहब, मैंने ये जो बोट पकड़ी थी वो 11:10 पर पकड़ी थी। अब हो रहे हैं तकरीबन 11:40 और अब जो है हमारी बोट गेटवे ऑफ इंडिया से रवाना हुई है एलिफेंटा केव की। भोंगा बजा दिया यार। सो फाइनली वी आर एट एलिफेंटा केव, और एलिफेंटा केव के जो है एंट्रेंस में आपको मिल जाती है ये
टॉय ट्रेन जिसकी टिकट है 10 रुपये की। तो अब हम इस टॉय ट्रेन में बैठेंगे और अपनी आगे की जर्नी शुरू करेंगे। चला तुला बाय करे बघ, बाय करा ओके। तो टॉय ट्रेन का एक छोटा सा सफ़र यहाँ पे समाप्त होता है और आगे की जर्नी हमें जो है वो पैदल करनी पड़ेगी। दोस्तों टॉय ट्रेन की जर्नी के बाद यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको एक और जो है वो टिकट लेनी होती है। वो ग्राम पंचायत की जो है वो टिकट होती है 5 रुपये। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने जो है अब एलिफेंटा केव की जो है वो चढ़ाई शुरू कर दी है। यहाँ पे तकरीबन 120 जो है वो स्टेप्स हैं और ये स्टेप्स चढ़ते हुए दोनों तरफ आपको जो है अलग अलग शॉप्स देखने के मिलेगी, जहाँ पे काफ़ी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और आप शॉप भी कर सकते हैं। एंड फाइनली आई एम एट एलिफेंटा। तो दोस्तों मेरे सामने है केव नंबर 1 जो आप देख सकते हैं। ये एक मेन केव है जो हिंदुइज्म के ऊपर आधारित है। चलिए अंदर चलते हैं। तो दोस्तों मैं हूँ केव 1 के अंदर और केव 1 के अंदर सबसे पहले हमें दिख जाती है ये भगवान की प्रतिमा, जैसे सदा शिव के नाम से जो है जाना जाता है। और ये जो प्रतिमा है ये महाराष्ट्र टूरिस्ट की जो है एक आइकॉन भी है। सदा शिव के दोनों तरफ जो है कुछ प्रतिमाएँ हैं, एक जर्जर अवस्था में है और एक जो है ठीक ठाक है। इस तरफ एक और प्रतिमा है। इस तरफ भी एक शिव मंदिर के ठीक बाहर आपको इस तरीके के कुछ द्वारपाल देखने के लिए मिल जाते हैं जिनकी अवस्था अगेन जर्जर है। तो दोस्तों मेन केव से जुड़ी हुई ये एक दूसरी केव है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें भगवान शिव का एक टेंपल देखने के लिए मिल जाता है। भगवान शिव अंदर विराजमान है और बाहर जो द्वारपाल हैं, जो शेर बने हुए हैं, एक ठीक है, एक थोड़ा सा गड़बड़ हालत में है। इस तरफ की ये जो प्रतिमा है ये भी थोड़ी सी जर्जर अवस्था में है। एंड इस तरफ शायद कोई साधना करने का प्लेस होगा। इस शिव मंदिर के अभी मैं चक्कर लगा रहा हूँ। एक राउंड मार लेते हैं भगवान शिव के मंदिर के और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये शायद दूसरी केव है, मेन केव जो मैंने आपको बताई थोड़ी देर में, उससे लगकर ही ये केव है।
तो मैं जैसा आपको बता रहा था कि यहाँ पर 7 गुफाएं हैं। 5 जो गुफाएं हैं वो हिंदुइज़्म के ऊपर है और 2 जो हैं वो बुद्धिज़्म के ऊपर है। एक केव हमने देख ली है, अब दूसरी केव्स की तरफ बढ़ते हैं। इस केव को हमने जस्ट अभी एक्सप्लोर किया। ये मेन केव है, मेन गुफा है। सो ये है गाइस केव 2 एंड केव 2 में वैसे ज़्यादा कुछ स्ट्रक्चर है नहीं, तो इस तरीके का ये जो है स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अंदर चलते हैं। ये कुछ साधना करने का कुछ छोटे छोटे जो पैसेज यहाँ पे दिख रहे हैं। यहाँ पर भी एक छोटा सा पैसेज है। ओए, ये भी एक छोटा सा पैसेज है और इस तरफ भी जो है एक छोटा सा पैसेज हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए अंदर चलते हैं। दिस इज व्हाट तो भाई ये था केव नंबर 2। चलिए अब चलते हैं बाहर, वहाँ से चलते हैं। ओके, तो हमने पूरी केव्स जो हैं वो देख ली है। पूरी मतलब मैंने 3 केव्स देखी हैं, चौथी 5वीं जो हैं वो बंद थी बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। मैं मेन गेट के सामने खड़ा हूँ और मेन गेट के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ रास्ता जो है वो लेक की तरफ जाता है और ऊपर की तरफ जो है वो कैनन यानी कि तोप जो है वो रखी गई हैं। तोप देखने में मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है बिकॉज पानी वगैरह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं पहले लेक की तरफ जाऊँगा। रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, सुनसान है। यहाँ पे कोई नहीं है। एक पतली सी पगडंडी यहाँ पे जा रही है और मेरे इर्द गिर्द सिर्फ लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं और जंगल नुमा ये रास्ता है। देखते हैं आगे का व्यू कैसा होगा। जब तक हम लेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तब तक मैं आपको थोड़ा सा इस जगह के इतिहास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। तो एलिफेंटा आइलैंड का जो असली नाम है वो है घोरापुरी। यहाँ का असली नाम घोरापुरी है और ये गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने के लिए तकरीबन 1 घंटा जो है आपको लग जाता है फेरी से। यहाँ का इतिहास जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ये जो केव आपने अभी देखी वीडियो में, ये तकरीबन 5वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में जो है बनाई गई हैं और इसे बनाने वाले कौन हैं इसका जो है अभी तक आर्ग्यूमेंट चल रहा है दैट कि ये केव आखिर किसने बनाई है। कोई कहता है दैट कि पांडवों ने बनाई है, कोई कहता है कि कोई साउथ के राजा थे उन्होंने बनाई है। तो अभी तक इसका जो तथ्य है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, तो इस वजह से मैं भी आपको बता नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, इस गुफाओं पर जिस तरीके से अत्याचार हुए हैं वो आपने देखे ही हैं कि मूर्तियाँ काफ़ी गलत तरीके से जो हैं वो खंडित की गई हैं। पोर्तुगीज़ यहाँ पर आए थे और पोर्तुगीज़ जैसे ही यहाँ पर आए उन्होंने इस आइलैंड में एक एलिफेंट, एक हाथी के स्टैचू को देखा और बस तब से इसका नाम जो है एलिफेंटा पड़ गया, एलिफेंट आइलैंड। और यहाँ पर वो बेसिकली अपनी शूटिंग की प्रैक्टिस किया करते थे, तलवारबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे और वो प्रैक्टिस किसी इंसान पर नहीं, यहाँ पर बनी मूर्तियों पर किया करते थे और यही परिणाम है। और इसी वजह से जो है यहाँ की जो मूर्तियाँ खंडित हैं। वैसे तो ये देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा दुख होता है दैट कि सनातन धर्म कितना महान और कितना विशाल है दैट कि उसने इतनी चीज़ें सही हैं। सनातन धर्म को ख़त्म करने के लिए मुग़ल आए, ब्रिटिश आए, पुर्तगीज़ आए सॉरी, और अभी भी सोशल मीडिया में काफ़ी कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो सनातन धर्म है वो इतना महान और इतना विशाल है
कि वो इन सारी चीज़ों के बहुत ज़्यादा परे हैं। जिन जिन लोगों ने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की वे अंत में खुद ही मिट गए, लेकिन हमारा सनातन धर्म जो है वो बढ़ता गया, बनता गया, फूलता गया और आगे बढ़ता गया। तो गर्व से कहो कि हम हिंदू हैं और अभिमान रखो, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमें ये दिन दिखाने के लिए काफ़ी कुछ बलिदान दिया है। सो दोस्तों फाइनली मैं लेक के पास पहुंच गया हूं एंड व्यू जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। चलिए अंदर चलते हैं, तब मैं आपको बताता हूं। दिस प्लेस इज़ क्लोज एट 5 PM। तो चलिए गेट के से अंदर जाते हैं गेट से। ये खूबसूरत सी स्टेप्स, बड़ी बड़ी स्टेप्स हैं ऐसे। और भाई साहब ये सूचना है, पढ़ लीजिएगा स्टॉप करके। एंड दिस इज़ द ब्यूटीफुल लेक गाइस। इतना खूबसूरत है भाई, कितना खूबसूरत है। और लेक के इस तरफ कुछ मकान है और इस तरफ ये खूबसूरत सा लेक। शाम को अगर यहाँ पर आए ना तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी तो कड़ी धूप है, लगभग 2:30 बज रहे हैं और इस कड़कती हुई धूप में मैं फ़िलहाल अकेला यहाँ पर हूँ। यहाँ पे कोई नहीं है, ना मेरे आगे है, सॉरी ना मेरे कोई आगे है ना मेरे कोई पीछे है, ना मेरे कोई दाएं हैं ना बाएं हैं, सिर्फ मैं हूँ और मेरी तन्हाई है। और ये ब्यूटीफुल लेक है। इस ब्यूटीफुल लेक को थोड़ा सा निहारते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। तो दोस्तों मेरे एक तरफ यानी कि पीछे की तरफ आप ये खूबसूरत लेक जो है देख रहे हैं एंड ठीक मेरे सामने एक घना जंगल और उसके ठीक ठीक बाजू में ही, मतलब जंगल के ख़त्म होते ही आप जो है वो समंदर के दर्शन कर सकते हैं। समंदर देवता के बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा नज़ारा है यार, बहुत ही प्यारा नज़ारा है सीरियसली। यहाँ पे शाम को आओ, शाम जो है ना रंगीन हो जाएगी, मज़ा आ जाएगा सीरियसली। इट्स सो ब्यूटीफुल एंड सीरियसली शांति यहाँ पर है, शांति बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखते हैं और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, ऑल पे क्लिक कीजिएगा और यूट्यूब का जो नोटिफिकेशन है आपके फ़ोन पर वो जो है वो ऑन कीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें बस। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करना यार। आप लोग कमेंट नहीं करते, कितनी गलत बात है। कमेंट किया करो, मुझे पता तो लगे दैट कि वीडियो आपको कैसे लग रही है, कैसे नहीं लग रही है, क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या नहीं है, वगैरह वगैरह कुछ तो पता चले तो कमेंट करना। सो विद दिस सेड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, बी सेफ एंड मेक योर लाइफ सिंप्लीफाइड गाइज। बाय।